नमस्कार मित्रों। आज हम एक देश में एक नई जो जांच एजेंसी है उस पर पढ़ेंगे और जिसे हम ईडी के नाम से जानते हैं। क्योंकि ईडी एक ऐसा प्रचलित वर्तमान में नाम है जो इसका उद्देश्य है, जिस चीज़ के लिए ईडी का गठन किया गया था, ईडी को बनाया गया था, वो मुख्य रूप से था कि किस प्रकार से लोग बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता या बड़े लोग किस प्रकार से काले धन को सफ़ेद धन को के रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं और कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और ये अन्य प्रकार का जो भ्रष्टाचार करते हैं, कमीशनखोरी करते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार करते हैं, विदेशी मुद्रा का व्यापार करते हैं। तो इस प्रकार के ऊपर लगाम कसने के लिए, इस पर शिकंजा कसने के लिए ईडी का गठन किया गया था और ईडी अपना काम इन्हीं के खिलाफ करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ईडी का जो शॉर्ट नेम होता है वो तो है ईडी, आप स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है। तत्पश्चात इसको हिंदी में हम प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में उसे जानते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से जानते हैं, या इसी को और दूसरे नाम से भी जानते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट भी इसको दूसरी भाषा में कहते हैं। तो 3-4 प्रकार के नामों से इसे पुकारा जाता है और इसीलिए इसकी स्थापना हुई थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, कमीशनखोरी के खिलाफ, काले धन को सफ़ेद करने का जो मामला चलता है उसके खिलाफ मुहिम चलाने वाली एक ये संस्था है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करती है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 मई 1956 को ईडी की स्थापना अर्थात प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई थी और जिसका जो हेड ऑफिस है, जो मुख्यालय है, वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में 5 प्रमुख कार्यालय भी हैं। हालांकि शुरुआत में 2 ही कार्यालय थे, मुंबई और कोलकाता में थे, बाद में फिर चेन्नई बना तीसरे नंबर पे, बढ़ के फिर चंडीगढ़ और दिल्ली भी है। 5 प्रमुख कार्यालय हैं और 16 क्षेत्रीय कार्यालय भी देश में, जो अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, कोचीन वगैरह इत्यादि वगैरह में 16 इसके रीजनल ऑफिस भी हैं और 5 ये प्रमुख हैं। तो इस प्रकार की बातों को लेकर के इसका प्रारंभ होता है। अच्छा, इसका जो प्रारंभ जो हुआ था वो 1947 में एक विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम पारित हुआ था 1947 में, जिसको हम फेरा के नाम से जानते हैं, FERA, फेरा, अर्थात इसको कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 47 के नाम से जानते हैं। और उसी के अंतर्गत एक बनाया गया था कि प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया था और प्रवर्तन इकाई का मुखिया जो कहलाता था वो निदेशक कहलाता था। प्रवर्तन इकाई का जो मुखिया था वो निदेशक कहलाता था और उसका मुखिया था, उसका हेड होता था। और जो ईडी के जो अधिकारी होते हैं, ईडी के जितने प्रकार के भी अधिकारी होते हैं, वो या तो IAS रैंक के अफसर होते हैं, IPS के होते हैं, IRS के होते हैं और IFS के होते हैं। तो इस प्रकार के इन क्षेत्रों से ये अधिकारी इनमें शामिल होते हैं और ये अधिकारी इस पर अपना काम करते हैं। तो प्रारंभ में यह जो अपने 5 क्षेत्रीय कार्यालयों से काम करना शुरू करता है। अब उसके बाद जो बात आगे आती है कि फेरा, फेमा, PMLA और FEOR, ये 4 प्रकार के जो कानून बनाए गए हैं जो भ्रष्टाचारी के खिलाफ या कमीशनखोरी के खिलाफ या अन्य प्रकार के जो वित्तीय गड़बड़ियां होती हैं, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने वाले के ऊपर दंडित करने का काम करे। यानी बहुत सरल भाषा में कहा जाए कि ये बनाए गए कानूनों का वित्तीय से संबंधित जो है इस पर पूरी कार्रवाई करेगी, ईडी करेगी। तो अब मैं शुरू करता हूं कि फेरा क्या है। एक 1947 में यह एक्ट बनता है और वहीं से इसकी शुरुआत होती है और 1956 में 1 मई 56 में इसका गठन होता है और 1957 में ये जो पहले एक था कि प्रवर्तन ये इकाई था जिसका मुखिया प्रवर्तन निदेशक होता था 56 में, अब उसको 1957 में संशोधित किया गया और संशोधित करके उसका नाम रखा गया प्रवर्तन निदेशालय। और 1960 में, चूंकि इसका मैंने आपको पहले बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के जो अधीन जो राजस्व विभाग होता है उसके अधीन काम करती है, 1960 में यानी 1956 से चलना शुरू करता है, 1957 में इसका नाम परिवर्तित होता है और 1960 में ये जो ईडी है ये आर्थिक कार्यों के मामलों से जो इसके अंतर्गत होती है वहाँ से उठा करके टोटल इसको सौंप दिया जाता है राजस्व विभाग को, अर्थात रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है।
जो पहला इस पे कानून बनाया गया था 1947 में, जो फेरा अधिनियम था, इसको शॉर्ट में कहते हैं। अब वो फेरा 1947 को 1973 में निर्सित किया गया और उसमें संशोधन करके उसको पुनः एक नया कानून बनाया गया, जो कहते हैं विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 में बनाया। 1947 वाली को ही इसमें संशोधित करके 1973 में बनाया गया और इसे 1974 में देश में लागू भी कर दिया गया। दूसरा था फेमा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, अर्थात उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, 1999। तो 1947 वाले को संशोधित किया गया 73 में और 73 वाले को लागू किया गया 74 में, और उसी 73 वाले फेरा कानून को फेमा नामक कानून बना दिया गया 1999, अर्थात उसको भी निरसित कर दिया गया और उसकी जगह फेमा बना दिया गया। आज वर्तमान में फेमा के नाम से जाना जाता है। तो 1999 बना और 2000 में अपना ये काम करना शुरू कर दिया था। और तीसरे नंबर पे था PMLA, धन शोधन निवारण अधिनियम, अर्थात इसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सबसे महत्वपूर्ण है 2002 का है, जो वर्तमान में आप जानते हैं इसी कानून के उल्लंघन के कारण ही देश के पूर्व गृह मंत्री, देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, कई प्रकार के लोगों का केस चलाया गया। इनको करीब 3-3.5 महीने की जेल भी हुई थी। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले में ही ये सब जेल की हवा खा चुके हैं। अर्थात काले धन को किस प्रकार से, अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को किस प्रकार से सफ़ेद रूप में दिखाया जाए, क्लियर करना कि ये संपत्ति हमने बिल्कुल ठीक ठाक रूप से कमाया है। तो इस प्रकार के केस में ये आपकी कहलाती है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहलाता है। इसके बाद है FEOR, अर्थात भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, जिसका संबंध है अभी 2018 में ये कानून पारित हुआ संसद के द्वारा, जिसमें देश के वित्तीय घोटाला करने के पश्चात में जैसे नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है और विजय माल्या है ना, तो ये प्रकार के जो हैं भगोड़, इनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए, विदेशों से कमाई गई संपत्ति को कैसे उनकी जांच की जाए। तो इस प्रकार के मामलों में FEOR के नाम से जाना जाता है, अर्थात फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के नाम से ये जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ईडी अपना वर्तमान में काम करती है, वह एक वित्तीय गड़बड़ियों के खिलाफ देश में जो अवैध रूप से पैसा कमाते हैं, अवैध रूप से पैसा कमा करके काले रूप में कमाते हैं, उसे सफ़ेद रूप में दिखाने का काम करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, तो इसके खिलाफ अपना शिकंजा कसने का काम ईडी करती है। तो जो मैंने आपको बताया, एक है फेरा अर्थात, दूसरा है फेमा, तीसरा है PMLA और फोर्थ है FEOR अर्थात भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का है। तो मैंने ईडी के बारे में ये एक छोटी सी वीडियो बना करके आपके सामने मैं लाया हूँ। इसको आप जरूर देखिएगा। यह एक नया चैप्टर है जो पहली बार इसको आपके सामने लाया। वर्तमान में काफ़ी आप जहाँ टीवी खोलेंगे आज वर्तमान में भी और पेपर आप पढ़ेंगे तो ईडी वर्तमान में काफ़ी सक्रिय है। जो घोटालोबाजों के खिलाफ, जैसे जो हवाला के जरिए लेन देन करते हैं या अन्य प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद अन्य वीडियो के साथ, अन्य चैप्टर के साथ मैं पुनः आऊँगा। बस आज इतना ही। जी धन्यवाद।